This movie is encoded by Dr. Star. जॉर्ज वॉशिंगटन एक वेश्या थी। दोस्तों, क्या हम नीचा नहीं दिखा सकते हैं? हमारे राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति को। एक नंबर की बेवकूफ है वो। मिगुएल भाषा। माफ करें मिस्टर डनवर। हाँ, ठीक है। आपके पास निश्चित रूप से वॉशिंगटन पर बहुत मजबूत विचार है, जैसा कि आपको करना चाहिए, जैसा कि आपको अधिकार है। क्या कोई उस पर अपने विचार साझा कर सकता है? स्लेव्स है ना? गुलाम? अच्छा। स्लेव्स अच्छे हैं। देखो, मैं साफ तौर पे नहीं कह सकता कि गुलामी अच्छी थी। आगे बढ़ो सैंडी। क्या? हम वॉशिंगटन के बारे में बात कर रहे थे। ओह, ठीक है। मतलब उसके पास स्लेव्स थे और मेरे हिसाब से उसने बहुत अच्छे काम किए थे। उसने ब्रिटिशों को मारा था और गंदे वाले रोड्स बनाए थे, लेकिन स्लेव्स ने सड़कों को बनाने के लिए पेड़ काट दिए और भुगतान भी नहीं किया। और ये वनों की कटाई है, ब्राजील में वर्षा वनों की तरह। यह वास्तव में बुरा है। क्या उसने अपने कुछ दोस्तों को भी नहीं मारा? नहीं, वो जॉन एफ कैनेडी था। वो जेएफ नहीं था। दोस्तों, मुझे लगता है अगर हम वॉशिंगटन को एक दोषपूर्ण मानव होने के चश्मे से देख सकते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐतिहासिक आंकड़े, वो सुपर हीरो नहीं थे, वो बस नॉर्मल लोग थे। वे गंदे थे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उनकी उपलब्धियों को, उनकी खामियों को देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सभी वॉशिंगटन से थोड़ा और संबंधित हो सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी भी बेवकूफ लगता है। ठीक है, चलो इसे छोड़ते हैं। ठीक है, कल शाम 5 बजे तक मेरे ड्रॉप बॉक्स से निबंध प्राप्त करो, या मैं आप लोगों को प्रतिदिन 10 अंक डॉक कर रहा हूं। ठीक है, बाय बाय। सॉरी, मैं लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, मैसेज तो किया था ना। मेरी एक मीटिंग थी और बॉस ने बहुत सारा काम दे दिया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। ओके, उसे लाने के लिए धन्यवाद। हाय डैडी। हाय बेबी। ये अब मेरे साथ ही रहती है दिन भर। हाँ, प्री स्कूल की वजह से। क्या हुआ? क्या उन्होंने क्वारंटाइन किया? नहीं, बस प्रिकॉशन ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक ठीक नहीं हो जाता। देखो, मेरे यहाँ आने का मतलब है हम दोनों कानून तोड़ रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम उसे देखना चाहते थे, तो अब तुमने उसे देख लिया। ओके, थैंक यू। मैं इसका ओरिजिनल रख रही हूँ।
लेकिन ये उसकी कॉपी है, लॉयर ने कहा तुम्हें दे दो। हाँ, तुमने मास्क क्यों नहीं पहना है? कार में है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे पहनना चाहिए था? जरूरी नहीं, मैं पूरे दिन अपने अपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहा था। फिर भी लोग तुम्हें देखकर तुम्हें गलत समझेंगे। ठीक है, मैं इसे सलाह के तौर पर लूंगा। तुम सच में अच्छी लग रही हो। मेरा मतलब है तुम्हारी आंखें, तुम्हारा फॉरहेड, तुमने बाल कटवाए हैं, ये मैं बता सकता हूँ। तुम्हारी टीचिंग कैसी चल रही है? पहले से थोड़ा बेहतर है, थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन कोई बात नहीं। अरे हाँ, एक सेकंड के लिए आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुमने छोड़ दिया था जब तुम यहाँ से गई थी। ये मेरी कार में फिट नहीं होगी, तुम इसे अलग अलग कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन जल्दी नहीं। मैं बस इसे ला सकता हूँ। नहीं, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। वैसे ये अच्छा आइडिया क्यों नहीं है? तुम जानते हो क्यों? अच्छा, तो बात यह है, क्या मेरी जगह पे खड़ा किया है? नहीं, उसने वहां पार्क किया जहां हमारा एक्स्ट्रा स्पेस था। तुमने अपने थेरेपिस्ट से बात की? अभी तक नहीं। बहुत अच्छे। अच्छा है, तुम जानते हो क्या, ये बाइक अपने पास रखो, बेचो या जो करना है करो। शुक्रिया। ठीक है, फिर चलती हूँ मैं। बाय। पापा को बाय बोल दो। बाय बेबी, आई लव यू। I love you. तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल कैंपस में झगड़े हो गए थे, इसीलिए हमें घर भेज दिया। आपको नहीं, ये एक रात का संरक्षक था और काउंसलिंग ऑफिस में हम सब रोटेशन पर नहीं थे। तो वो स्कूल में क्या कर रहे हैं? हाँ, हमें सुरक्षित रखने के लिए, इसीलिए सब बंद कर दिया। कुछ हफ्तों तक ये भूतों का शहर कहलाएगा, देखना। लगता है तुम मेरे साथ फंस गए हो। ओह, बहुत डरावनी। गाड़ी में इसके अलावा और 2 बैग्स हैं। तुम अगर पढ़ाई में ज्यादा बिजी नहीं हो तो लाकर दे दोगे? मैं समझ गया। हेलो। हाँ, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बस यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। मैं अभी लॉग ऑन कर रहा हूँ। या अबे तेरी नहीं 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 नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स तुम्हें नॉन स्टॉप बुला रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। और ये भी समझता हूँ कि तुम महामारी के दौरान तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। सुनो, पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो मैं एक हिस्ट्री टीचर था, कोई आईटी का आदमी नहीं, ठीक है? मैं वही कर रहा हूं जो मैं अच्छा कर सकता हूं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम यूनियन में शिकायत कर सकती हो। हे एवरीबॉडी, सॉरी, मुझे खेद है कि मुझे देर हो गई। थोड़ी टेक्निकल इश्यूज हैं। तो चलो 248 नंबर पेज पर आते हैं।
क्या तुम तकनीकी सहायता चाहते हो? हाँ कमीने, क्या तुमने इसे रिबूट किया? क्या तुमने इसे फिर से शुरू किया? हाँ मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं सच में उसे मार देना चाहता हूँ। ये फिर से एक अदृश्य डायबिटीज है। मैं हूँ। मैंने पिछले एमएमए टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया था, भूल गया क्या? हाँ, तुम डाउजबैक में एक ब्लैक बेल्ट हो। हर रात सोने से पहले मैं सोचती हूँ तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों नहीं किया। अच्छा हुआ तुमने अभी तक नहीं सोचा। मेरा बर्गर लाने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से रहेगा। ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो। मैं कोविड से मरने से पहले बोरियत से मर जाना चाहता हूँ। मालूम है हमें क्या करना चाहिए? हमें पार्टी करना चाहिए। चलो मस्ती करते हैं। हाँ, सबके घर हैं, माता पिता भी। एक गोदाम है जहाँ पे मस्ती कर सकते हैं। इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड है। तुम्हें कैसे पता? मैं रात में मम्मी के साथ जाती हूँ वहाँ पे। मैंने हमेशा उस गार्ड को टेक्स्ट करते हुए देखा है। कोविड की वजह से कोई तो जगह खाली होगी। स्कूल्स? लेकिन स्कूल में ऐसा करना पॉसिबल है क्या? वास्तव में नहीं, वे नहीं करते हैं, कम से कम हमारा तो नहीं। क्या कहना चाहते हो? मेरी माँ ने कहा है कि कुछ चौकीदार ने वायरस को पकड़ लिया, इसलिए वो जाने नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये पूरी तरह से खाली है? ये स्कूल है दोस्तों, इसे और कुछ मत समझो। तब तो एकदम सही जगह है। अगर वहाँ सिर्फ एक प्रकोप था तो कोई भी वहाँ कम से कम कुछ दिनों तक तो नहीं जाएंगे। इसीलिए वो जगह हमारे लिए बिल्कुल सही है। हमें वहाँ जाने के लिए शायद इतना तर्क नहीं करना चाहिए, है ना? ट्रेवर, तुमने तुम्हारा पेंटबॉल बंदूकें बेच दी क्या? अभी तक नहीं। तो फिर वहीं चलते हैं ना। हम नशे में धुत हो जाएंगे और छर्रों के साथ स्कूल को टैग करेंगे। ये बेवकूफी है। अरे क्या तुम भी ना। उन्होंने महामारी के बाद से पेंटबॉल पार्क को बंद कर दिया, पर हम लोग सब वहाँ पे जाना चाहते हैं। इसलिए ये मौका हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू दोस्त। पर पहले तुम्हें सैडी को इम्प्रेस करना होगा। इतने बेवकूफ मत बनो। नहीं, मुझे लगता है ये मजेदार होगा। हमें ये करना चाहिए। ओह, मुझे नहीं पता। मेरी माँ काउंसलिंग ऑफिस में काम करती हैं। अगर पकड़े गए तो जॉब भी जा सकती है उनकी। हम पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर कोई देख भी लिया तो हम कहीं ना कहीं से बाहर चले जाएंगे, और हम में से किसी को कोई भी पहरेदार पकड़ नहीं सकता। अब शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम? मैं आऊंगी अगर ट्रेवर आता है। ओहो, रहा नहीं जाता ना। हे! सॉरी। तुम लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहन रखा है? हम बिल्कुल ठीक हैं। हम स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। ये इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। मास्क पहनना जरूरी है। मैं एकदम ठीक हूँ, सच कह रहा हूँ। वैसे भी मैं हमेशा ही कॉन्डोम पहनता हूँ। तुम अपने मुंह से बकवास किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकते हो ना? हम टीनेजर हैं, अभी तो हम ऐसी बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर ब्रिटिश के पास गन नहीं थे, अमेरिकन के पास गन नहीं थे, तो मलेशिया को गन क्यों चाहिए थी? उनके पास थी। हाँ मैं सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने किया। मेरा मतलब है वो जिम्मेदार है सेकंड अमेंडमेंट के। लेकिन ये बकवास है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। नहीं ऐसा मत कहो, मुझे पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जब तुम अपने विचार बताती हो। ये सच में अच्छा है और रिफ्रेशिंग भी है। ये अच्छा और आकर्षक भी है। इसलिए मुझे लगता है कि बंदूकों के साथ तर्क करना हमारे सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स हैं, ताकि वो खुद को बचाने में सक्षम हो सकें, ताकि वो महसूस कर सकें कि उनका भविष्य उनके अपने कंट्रोल में है। आपके पास है क्या? मुझे नहीं लगता कि मेरी फीलिंग्स या मेरे शौक को हम अपने इस क्लास में डिस्कशन करें। हाँ बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि संशोधन नागरिकों को बचाने के लिए था और कुछ नहीं। तुम सब जानते हो सरकारें हमेशा ईमानदार नहीं थीं और अपने देशवासियों के लिए उनका अच्छा इंटेंशन था। हेलो जेंडर न्यूट्रल देश के लोग, कृपया। कंट्री पीपल, थैंक यू जेनेसिस। मुझे नहीं पता। नहीं जानती कहना बंद करो, जो सोचती हो वो बताओ। मैं बस मरना नहीं चाहती, ठीक है? एक बात है कि पेंडेमिक के बाद हमें स्कूल में गोलीबारी की बातें नहीं सुनने को मिलती। एक ही चीज के बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। एक अच्छा मुद्दा है। हाँ ठीक है, सही मुद्दा है। तुम लोग जानते हो कि मैं हमेशा तुम लोगों की राय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो हमेशा सही नहीं होती है और ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, क्या हमें अपने ब्रेकआउट बॉक्स में जाना चाहिए? दस बजे के बारे में क्या? बाद में। मेरे पापा रात में कम से कम 11:30 बजे तक टीवी देखते हैं। सडी, क्या तुम आ सकती हो? हाँ, मेरी आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 6 बजे तक आ जाऊंगी।
ट्रेवर, कल रात तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? हाँ, अपना पेनबॉल बंदूक लाओगे ना? मैं उसे लेकर आता हूँ। और तुम्हारे मम्मी के पास जो चाबी है? तुम्हारा मतलब क्या है? पेनबॉल खेलने के लिए खिड़कियां तोड़कर स्कूल के अंदर नहीं घुसना है हमें, इसीलिए चाबी चाहिए। अरे आ जाओ भाई। उस पर दबाव मत डालो। देखो मैं ठीक हूँ, मैं आ जाऊंगा। मेरा मतलब तुम नहीं कर सकता है तो सेडी अपने सेट के लिए डनवर को देख लेगी। मिगेल, ये सब तुमने जो बकवास कहा वो करना बंद बिल्कुल कर सही दो, नहीं था। प्लीज। जो भी हो वो हमेशा उसे पसंद करता है। सेडी कृपया आगे बढ़ो, तुम क्या कहना चाहते हो मैं सुनना चाहता हूँ। सेडी जब स्कूल शुरू होगा तुम छोटी स्कर्ट पहनना, मैं अच्छे से तुम्हें देखता रहूंगा। तुम गलत बोल रहे हो। बकवास। मैं मजाक कर रहा हूँ। ट्रेवर चुप क्यों हो? मुझे शामिल मत करो। तुम एक बेवकूफ हो। आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, सच में मजाक कर रहा था, पर उसके बारे में नहीं, क्योंकि वो सच में चाहता है वो तुम्हें कम कपड़ों में देखे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठीक है, अभी चुप हो जाओ। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? वो बेवकूफ है, पर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि तुम चुप रहो। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। क्या? मेरी माँ ने मुझे बताया कि उसने तलाक दे दिया, और मुझे लगता है कि उसके गुस्से का कारण भी यही है। मेरा मतलब, मैं कभी नहीं जान पाया कि वो मेरे क्लास में पढ़ती थी, और टीचर ने बताया कि वो उसके वजह से पागल हो गया था। तुम सच बोल रहे हो? मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसने उसके बारे में लिखा था। मेरे ख्याल से जो आरोप थे वो सही थे। यही सच है कि वो एक नंबर का साइको है। बस प्रॉब्लम खत्म। इतना मत बनो। क्या? नो सेडी प्लीज, तुम बस बोलती रहो। मैं बस इतना कह रही हूँ, वो शायद ठीक है, वो सिर्फ दुखी है। हम सभी बुरे वक्त से गुजरते हैं। तुम उसकी बैंड बजाना चाहती हो? मिगेल, मैं सीरियस हूँ। तुम एक नौकरी चाहते थे और वो तुम्हें मिलने वाली है। अच्छा, बकवास करना बंद करोगी? सच में? तुम जानते हो, तुम एक बहुत बड़े मूर्ख इंसान हो। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, तुम सैडी से कैसी बातें कर रहे हो? ये गलत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसे वैवाहिक समस्या है। हो सकता है कि उसकी पत्नी उससे खुश न हो, क्योंकि उसकी दिलचस्पी स्टूडेंट्स में ज्यादा होती थी। उसे लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सी बात है। हाँ सुना हूँ। वो सच में बहुत भयानक था। अगर हम स्कूल वापस जाए तो कह सकती हूँ कि उसने मुझे छुआ और मुझे अच्छा नहीं लगा। ओह, तुम लोग मुझसे ज्यादा ठंडे खून वाले हो। क्या बात है। इतनी रात को जॉगिंग कौन कर रहा है? पागल है क्या सच में? अरे साइड भी दे दो यार, रास्ते से हट जाओ। क्या बेवकूफ इंसान है यार, सच में बहुत बेवकूफ इंसान है। हट जा पागल। क्या बकवास है यार? अच्छा हाँ? तुम क्या अंधे हो सोचते हो? क्या? पैदल तुम्हें चलने वालों को दिखाई अधिकार नहीं है? कब से हॉर्न बजा रहा हूँ, तुम्हें साइड से चलना चाहिए था ना, समझे? ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, मैंने तुम्हारी कार को टक्कर तुम मारी। बताओ सॉरी बोल के क्या फायदा होगा? मैं जॉगिंग कर रहा था क्योंकि मैं तनाव में देखो हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरी गाड़ी के आगे मत मैं आना, समझता समझे? हूँ। ए! ओप! इन्हें ज्यादा बोलता है। हाँ, अभी बताता हूँ तुझे। क्यों मारा? नहीं। सुन, कोई भी कमीना यहाँ के तुम्हारी मदद नहीं करने वाला है, समझा? तो अब तुम भाड़ में जाओ। ओह! मिस्टर डनबर, सॉरी। आपका क्या कहना है? किस बारे में? मेरा इंटरनेट कनेक्शन था, वो अच्छा नहीं था, मैं सुन नहीं पाया तुमने क्या कहा। मैं उस बारे में बात कर रही हूँ जब वॉशिंगटन मर गया था और पूरा देश कंफ्यूजन में था। क्या फिर से कहोगी?
मुझे तो नहीं पता। ये मत कहो कि नहीं जानती। सैडी, कम ऑन, बताओ कि तुम क्या सोचती हो। लगता है वो दिल से एक सोल्जर था शायद। हो सकता है उतना स्मार्ट नहीं था, पर बहुत ज़्यादा काबिल था। शायद मेरे हिसाब से एक अच्छे सोल्जर के यही गुण होते हैं। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो दूसरों की तरह स्मार्ट नहीं है। वो एक अच्छा इंसान था और बहुत सिंपल भी। किस बात के लिए आभारी? वो शायद देश के लिए अच्छा कुछ सोच रहा होगा। तो तुम्हारे हिसाब से वो इतिहास में अपनी जगह जानता था? हाँ बिल्कुल। मरते वक्त उसे पता था कि उसने अच्छा काम किया और इस अच्छे काम के लिए उसे कोई इनाम भी नहीं चाहिए था। हाँ हाँ, मैं इस बात पे पूरी तरह से सहमत हूँ। चलो ये बहुत था। थैंक यू सैडी। बस इतना कहूँगा कि वीकेंड अच्छे से बीते। देखो दरवाजे पर कौन है? दरवाजा तुम्हारा है। सच में? ठीक है, मत जाओ देखने कौन है, बस बैठे रहो। मैं तो बस अपना मैच देख रहा। अच्छा, ठीक है। हेलो। सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी सही नहीं है। अंदर चलो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूँ। ये जगह मुझे याद आती है। रुको, लाइट ऑन है। क्रेवर, तुम श्योर हो यहाँ कोई नहीं है? हाँ, ये वही है जो माँ ने बताया था। वहाँ देखो। सुनो, वहाँ एक चलो कार चलो है। चलो चलो चलो। तुम क्या कर रही हो? वो वापस आएगा, हमारे पास भागने का वक्त नहीं है। चलो चलो जल्दी। चलो। अरे जल्दी आओ। सॉरी। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। चलो चलते हैं। चलो। चलो।
ये बहुत शांत जगह है। केवल एक बार मेरी माँ के साथ, इसलिए। अरे दोस्तों, हम फुसफुसा क्यों रहे हैं? अरे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चुप रहो। चुप हो जाओ। मुर्गा 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 मुर्गी दोनों की लड़ाई कहाँ हो रही है? तुम चुप रहोगे? क्या कर रहे हो तुम? अरे यहाँ पर कोई नहीं है। बकवास समझ गई तुम? यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर कोई है? मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई होगा। हम यहाँ के मालिक हम हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मजे करेंगे। अरे उठ जा। और फिर उस छोटे से चूहे जैसे मुंह वाले ने मुझे ऐसा कहा कि हमारे पास बेहतर एक्टर है और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं एक बढ़िया एक्टर हूँ, मैं चाहूँ तो ये रोल छीन सकती हूँ। बेवकूफ इंसान। हाँ, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। तुम स्टार हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो। इसका मतलब आज रात हम सेक्स करेंगे? तुम्हें पता है हमने क्या नहीं किया है? गेस कर सकता हूँ। तो बताओ। क्या हम कुछ तांडव और लिमिट की बात कर रहे हैं? बकवास, मैं इसमें नहीं हूँ। हमने कभी साथ में नहाया नहीं। फिर से भर दूं क्या? मेरे ग्लास में अभी भी काफी है। मैं तुम्हें नशे में लाने की कोशिश नहीं कर रहा था। अगर मैं कहूँ कि मैं दुखी हूँ, क्या ये गलत होगा? अच्छा, क्या मैंने तुम लोगों को वो समय बताया जब मैंने समुद्र विज्ञान को काट दिया और 5वीं अवधि की लड़कियों को बदलने की एक झलक पाने के लिए यहाँ झपके ली? 5वीं अवधि में बहुत सारी हॉट लड़कियां हैं। ठीक कहा ना मैंने? एकदम ठीक कहा। ओके, वैसे भी उस दिन बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा और किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए मैं यहाँ इंतजार कर रहा था और कोई भी मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ और छोड़ देता हूँ। मिस बिशप यहाँ पर आती है पी कोचेस बाथरूम यूज करने के लिए और मैं तो तब अच्छा ठीक है, मैं क्या करूँ? हो सकता है मैं उसे एक बार के लिए नेकेड देख सकता हूँ, है ना? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हमारे स्पेनिश शिक्षक की गंदगी को सूंघ रहा था। ये स्टोरी मैं तुम लोगों को नहीं सुनाई? क्या हुआ? ओके ओके ओके, मैं समझ गया। एक बात जानते हो, ये व्हेल का साइज नहीं है, ये डॉल्फिन की गति है। क्या? और खुल के बताऊं क्या? मेरी कोई इच्छा नहीं। नहीं, तुम्हारी इच्छा है? इच्छा है? क्या सुनना चाहोगे? तुम क्या कह रही थी? मैं बोल रही थी। मुझे नहीं मालूम। Cheers to dolphins. नहीं। क्या तुम लोग जानते हो कि मैं लेडी मैकबेथ थी 8th क्लास में? स्कूल ने हमें ये स्टेज यूज करने के लिए दिया, ओपनिंग नाइट के लिए। क्या तुम्हें याद है? वो रात? नहीं, उसके मोनोलॉग। कुछ कुछ याद है मुझे। तुम्हें परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे? हाँ। कभी नहीं। कम ऑन Oh, यार, come on. प्लीज, मैं देखना चाहता हूँ। मैं भी। नहीं। अरे कम ऑन चलो। यार, मैं सुनना चाहता हूँ, प्लीज कम ऑन। Genesis, 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 Genesis. जेनेसिस। Woohoo. मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, सच में बता रही हूँ। आप लोग जहाँ पे भी जाइए, प्रकृति का ध्यान रखिए।
आओ इस रात को और गवाह रहो हमारे इस बेहतर प्रदर्शन का। कला कभी भी जाति और धर्म नहीं मानता, ना ही स्वर्ग में और ना ही नर्क में। एक कलाकार ही इसको समझ सकता है। बाहर में जाओ, मेरा ध्यान भटका दिया। वो लाइट ऑफ करो बेवकूफ। मिगेला, तुम सुन नहीं रही हो? क्या बात कर रही हो? सो गुड, बहुत अच्छा था। ट्रेवर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नहीं दौड़ता। मैंने पहले ही तुम लोगों के चेहरे देखे हैं। इसके अलावा मैं तुम सब लोगों को जानता हूं, इसलिए मैं पुलिस को तुम लोगों के बारे में डिटेल से बता सकता हूं। अब सॉरी, रुको। क्या कर रहे हो? अरे क्या? जरा घूमो। हाँ, एक और। हाँ, ये अच्छा है। देखो, ये मत सोचना कि स्कूल है तो तुम लोग बच जाओगे। ठीक है। वैसे तुम लोग कैसे हो गाइस? ठीक हो ना? ओके, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। क्या तुम लोगों के पास इसके लिए छर्रे हैं? क्या हुआ? तुम लोग नहीं चाहते कि मैं खेलूं? क्या आप सीरियस है मिस्टर डनबर? हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। ये मजेदार होने वाला है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सच कह रहा हूं। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं। मैं नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ खेलना चाहता हूं और कुछ भी नहीं। बस खेलना है मुझे। कम ऑन, इतना क्या सोच रहे हो? तुम लोग वही हो जो इस महामारी के दौरान भी बच गए और अपने घर में बैठ के बोर हो रहे थे। तो चलो आओ खेले। सबसे पहले इसे लोड करते हैं, फिर हम 2 टीम बनाएंगे। हम स्कूल के 2 अलग अलग जगहों पे बट जाएंगे। तो ट्रेवर, ये सब तुम्हारी बंदूक है? हाँ। कभी खेलने की कोशिश की है? मेरे पास एक सीजन पास है। आई एम सॉरी, क्या करने के लिए सीजन पास है? मेरे पास एक सीजन पास है, पेंट की दुनिया। ओह, तो तुम्हारे पास पेंट की दुनिया का सीजन पास है। वाह। और रात में बिस्तर पर लेटकर सोचते हो कि लड़कियों के साथ क्या करना है। अरे मैं बस बाप मजाक रे, कर रहा था। तुम तो रॉक स्टार की तरह हो। तुम लोग सच में रॉक स्टार की तरह हो, क्योंकि तुम्हारी टीम में 2 लेडीज हैं और तुम मेरे साथ आ रहे हो। 1 मिनट, मैं आपकी टीम में क्यों हूँ? क्योंकि मैं सबसे अच्छा प्लेयर हूँ और तुम कमजोर हो, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। ओके, आप किसे कमजोर करना चाहते हैं? दिल पे मत लो यार, दिल पे मत लो। मैं इसे हर समय खेलता हूँ, ठीक है? मेरे पास 6 सेंस है। मैं देख के बता सकता हूँ कि वो हंसते हुए अच्छे लगते हैं या नहीं। वैसे मैं पूरी तरह से तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूँ। तुम इस तरह से मुझे मत घुरो। इस पे मुझे महारत हासिल है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, मैंने पिछले साल अपने जन्मदिन पे खेला था। हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। चुप रहो। ये सच है। वेरी गुड, ठीक है। तो एक नियम है। हाँ? हर खेल का एक नियम होता है। कोई सिर पे शॉट नहीं, न छाती पे शॉट, हाथ और पैर पर भी नहीं। अगर पैर में चोट लगती है तो आप लंगड़े हो सकते हैं और ऐसी कंडीशन में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा चीटिंग के इल्जाम में। ओके, कुल 3 शॉट और आप आउट हुए। हाँ, ये इतना डोप होने जा रहा है। हाँ, ये डोप होने जा रहा है। लेकिन एक बात और, मुझसे नफरत मत करना। तो ठीक है दोस्तों, अपने फोन्स इसके अंदर रख दो, ठीक है? लाओ दो। क्या? हमें ये करना होगा। कम ऑन। मैं नहीं चाहता कि खेल में हम एक दूसरे को मैसेज करें। नहीं, मैं अपना फोन तुम्हें नहीं दे सकती। क्या हम वादा नहीं कर सकते? हाँ, हम वादा कर सकते हैं ना। तुम्हारा वादा? सच में? तुम लोगों को पता है, मैं लगभग 2 दशकों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। 17 साल के बच्चों के वादा का मतलब होता है प्रिंसिपल के द्वारा वादा किया जाना, जो बिल्कुल मायने नहीं रखता। इसलिए अपने फोन्स को लॉकर में रखो। ये सही कह रहे हैं। मेरा मतलब, मैंने उन लोगों के साथ खेला है जिन्होंने हर समय साथ दिया है। जब आप नीचे पिन किए जाते हैं तो हताश नहीं होते। मुश्किल होता है ये एक पॉइंट होता है। एक्सपर्ट एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। इस सेमेस्टर में एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें मिलेगा। सच में? गाइस कम ऑन, सच में मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं कूल हूँ और ये एक ऐसा है जैसे मेरे लिए एक टाइम मशीन हो। तुम लोग ऐसे मुझे मत देखो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ कि मैं चीजों को भूल जाऊँ। मेरा यकीन करो। कम ऑन, लेवल प्लेइंग फील्ड पे चलते हैं और अपने अपने फोन्स को इसके अंदर रखते हैं। कम ऑन। थैंक यू।
अपना फोन दो, कम ऑन। जेनेसिस, कम ऑन। थैंक यू। ये खेल टीम वर्क के लिए एक मजबूत इच्छा की मांग करता है। ये खेल रणनीतिक सोच की मांग करता है। ये खेल देवी और सज्जनों, ध्वज पे कब्जा करना है, जो कि बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे है। हम स्कूल के विपरीत छोर से शुरू करते हैं। सैडी, ट्रेवल और जेनेसिस, आप दक्षिण प्रवेश द्वार पर स्थिति लेंगे। मैगुअल और मैं पूर्वी विंग के किनारे पर शुरू करेंगे। जब तुम लोग देखते हो कि घड़ी में 10 बज रहा है, तो ये सही समय है। ये हरी लाइट है गेम को शुरू करने के लिए। तब हम क्या करें? बस मेरे पीछे आओ, आतिशबाजी देखते हैं। लो, खाओ। तुम बाहर हो। तो देखो, हम लोग 3 हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं दौड़कर पॉइंट बनाऊंगा और तुम लोगों को आगे बढ़ने का संकेत दूंगा। इंग्लिश में बोलो। चारों ओर देखो और सुनिश्चित करो कि कोई भी वहां नहीं है, और मुझे आगे बढ़ने का रास्ता बताना। हाँ, हम रास्ते में लॉकर पर रुकेंगे। समझ गए ना आप लोग? तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो। क्या तुम लोगों को कभी गोली लगी है? हाँ लगा है, लेकिन पानी के गुब्बारे जैसा नहीं होता है। पानी के गुब्बारे चोट पहुंचाते हैं। हम जा रहे हैं, चलो। चलो। हाँ, बस। झंडा उसी ऑफिस के अंदर है, तुम लोग यहीं रुकना। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे क्या वो वहाँ है? वो लोग हमें मार देंगे। वो हमें मार देगा? पता लगाने का केवल एक ही तरीका है। जब वो मुझे बाहर ले जाएगा तो एक क्षण होगा जहाँ वो केवल मुझ पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो मैं रास्ता बताऊंगा। इसका कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, वो खुद को ही सेक्रीफाइस करता है। तुम्हें सच में ऐसे लगता बिल्कुल है? नहीं। देखो, संभावना है कि आप में से एक या दोनों मेरे साथ दौड़ने में सक्षम होंगे। ये हमारी एकमात्र रणनीति है। ओके, पर देखो, 1 2 3। रुको। हैंड्स अप! अरे क्या हो गया? ओ, बाप रे! अरे मैं मर गया। हाय। ठीक है, ठीक है। लगता है मैंने गलत टीम के साथी को चुना। क्या तुमने मुझे वहां आईने में देखा था? ओके। हाँ, अपने टारगेट पे ध्यान रखो, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तुम लोग दूसरे राउंड के लिए तैयार हो ना? हमें साफ करने और फिर से इकट्ठा करने के लिए 1 सेकंड नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, हम यहाँ 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड वापस आ सकते हैं। तो जैसा तुम लोग जानते हो कि मैं टीम में बदलाव करना चाहता हूँ। सैंडी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? क्या हुआ? मैंने कुछ ऐसा कहा जो मजाकिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर डनबर। आप इसे अपनी टीम में क्यों लेना चाहते हैं? खैर, ट्रेवल 2 चीजें। पहला, वो निशाना लगाने में माहिर है, और जैसा कि इस राउंड में तुम सबने दर्द को महसूस किया होगा, पर मेरा साथी नहीं है। अरे मेरी तो। और दूसरा है, तुम सबको ये पता होना चाहिए, मैं उससे बहुत ज्यादा
बहुत ही ज्यादा क्रश है। क्या हुआ? मैंने कुछ अजीब बात कही क्या? मिस्टर डनबर, ये बहुत ही अजीब है। हाँ, ये सच में अजीब है जेनेसिस। क्या? मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो मैंने स्कूल में छात्रों से सुनी थी। क्या बोल रहे हैं आप? मैं तुम लोगों की जूम मीटिंग में था। मैंने सब कुछ, हर बात सुनी। मैंने सुना है कि तुम लोग आज रात यहाँ आने की बात कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा मस्ती करने के लिए चला आया। वो सामान, मेरा मतलब हमने नहीं किया। हाँ, हम मजाक कर रहे थे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि वो चुटकुले थे जेनेसिस। मुझे लगता है कि अगर तुम लोगों का मूड खराब हो गया तो तुम लोग मुझे अंदर डाल दोगे। और मुझे लगता है कि तुम सब मिल करके झूठ बोल रहे होगे और मेरा करियर खराब कर दिया। ये गलत है। क्या ये बुरा नहीं है? और क्यों? क्योंकि मैंने सैंडी में थोड़ा पक्षपात दिखाया? ठीक है, आई एम सॉरी। मुझे शेडी 888 कहना चाहिए। मिस्टर डनबर, आपको गलतफहमी हुई है। हम ऐसे कभी नहीं देखो, करेंगे। मैं गलत नहीं हूं और ना ही मैं गलत सोच रहा हूं, बल्कि तुम लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। तुम लोगों के चेहरे, मुझे ऐसे मत देखो। मैं मजाक कर रहा हूं। मैं सच में मजाक कर रहा हूं। मैं कोई पागल नहीं हूं। मैं पागल नहीं हूं। अपने चेहरे देखो। हाँ, ये सही है कि मैं अगले राउंड में अकेला जाना चाहता था। ठीक है। अच्छा, क्या तुम लोगों के साथ सब ठीक है? देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब छोटा कांटा 5 पे जाएगा तो गेम शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से यही अच्छा होगा, है ना? तो ठीक है। ये क्या फालतूगिरी है? मिगुएल, तुम कांप रहे हो। अरे यार, क्या हो रहा है मेरे साथ? दोस्तों, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो चलो ना। पर हमारे फोन का क्या होगा? मुझे फोन की फिक्र नहीं है। चलो यहाँ से वापस जाते हैं। क्या तुम पागल हो? मैं अपने फोन के बिना कहीं नहीं जा रही हूँ, और मैं सच में बोल रही हूँ। ठीक है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। हम दोनों फोन लेकर एंट्री गेट पे मिलते हैं। चलो मिलेंगे, फिर मिलेंगे। अरे फोन इतना जरूरी है क्या? क्या बोल क्या रहे हो तुम? तो वो सब किसके बारे में था? क्या? वो तुम्हारे इंस्टाग्राम के बारे में जानता था। तो क्या हुआ? मेरा मतलब तुम्हारे निजी जीवन। क्या हुआ ट्रेवर? क्या तुमने उसे अपना फोन नंबर दिया था? क्या मैंने उसे अपना फोन नंबर दिया? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो बस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारा पेज प्राइवेट है। इसका मतलब है कि तुमने उसे अपने पेज से जोड़ा हुआ है, जिसमें हमारी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। हाँ जासूस, तो क्या? तुमने उसे डीएम किया? मुझे नहीं पता। तो भाड़ में जाओ, तुम्हें कुछ पता नहीं। मैं लोगों को डीएम करती हूँ। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मुझे बस घर जाना है। नॉनसेंस। मुझे लगता है कि किसी ने डबल लॉक किया है ताकि कोई अंदर या बाहर न जा सके। हाँ, लेकिन सुनो। क्या? चेन्स। शायद ये बाहर से बंद है। शायद किसी ने बाहर से चेन से बंद किया हुआ है। वो शायद है क्या? ट्रेवर, जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ पे कोई चेन नहीं था। तुम देख रही थी? नहीं, लेकिन तो तुम्हें कैसे पता चला? तो फिर ये खुल क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं पता। जहां से आए थे उसी तरफ से चलते हैं। जल्दी आओ। तुम खिड़कियां क्यों नहीं तोड़ देते? ताकतवर हो ना? कोई मतलब नहीं, खिड़कियों पे कटीले तार लगे हैं। क्या कर रही हो? अरे रुक जाओ। मुझे अपना फोन चाहिए। फोन के बिना कहीं नहीं जा रही हूँ।
ट्रेवर, क्या है? कुछ तो गलत है यहाँ पे सच में कुछ गलत है। हटो हटो। करते रहो। कर रहा हूं ना। खुल जा। मिस्टर डनबर, तुम्हें पता है स्कूल की संपत्ति को नष्ट करना एक गंभीर अपराध है। मैं अपना फोन लेके रहूंगी। जैन। अरे हे भगवान, हम अब और नहीं खेल रहे हैं। अरे क्या बकवास है, क्या कर रहे हो? जैन, यहाँ से चलो। मेरे फोन का क्या होगा? भाड़ में जाए तुम्हारा फोन। सुनो, यहाँ से निकलना होगा। हाँ, मैं तो बकवास कर रहा हूँ ना। हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या? अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? हम लोग और खेल नहीं रहे। घबराओ नहीं, तुम लोग बस पेंट बॉल खेल रहे हो। किसी को चोट लग सकती है। शूट करना बंद करो प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? बढ़िया, खेल खत्म हुआ। देखो, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहूंगा कि मैं निराश नहीं था। तुम्हें पता है वॉशिंगटन वो कमीना है पर कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। सुनो, हमें निकलना होगा। चलो हम उस तरफ से बाहर जाते हैं। हम सब जा रहे हैं। ये एक स्वतंत्र देश है। आप बाहर क्यों नहीं आते? मैंने अपने दूसरे संशोधन का अधिकार छोड़ दिया। ये सही नहीं है। ठीक है। क्या कहा? हमें उसके ठीक पीछे चलना होगा। उसने अपनी गन फेंक दी। अगर उसके पास दूसरी गन हुई तो? मैं यहां नहीं रहने वाला। ठीक है। बस हो गया। उसने गेम। अरे तुम क्या कर रहे हो? हमने कहा ना कि हमें गेम नहीं खेलना। ट्रेवर देखो, खून निकल रहा है। इसे तो खून निकल रहा है। उठो, उठो जल्दी। चलो। चलो, हिम्मत करो। कोशिश करो। आराम से, इधर बैठो। बहुत खून बह रहा है। क्या बोल रही हो? पर ये सच है। तुम तो ऐसा कर रही हो कि जैसे मैं यहाँ हूँ नहीं और मैं मरने वाला हूँ। तुम मरने वाले नहीं हो। हमारी मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा, समझ गए? अरे उसने तो हमें छोड़ दिया था ना। मुझे समझ में आ गया। हाँ, हाँ, इधर आओ। हाँ, 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 लगाओ इसे। इस तरफ आओ। आओ, आओ, चलो, चलो, आओ। अरे छोड़ दो मुझे। चलो इस तरफ आ जाओ। मैं ये बोल सकती हूँ शायद। आराम से। मैं मरना नहीं चाहता दोस्त, मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये बहुत छोटा है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें पता है मुझे किससे परेशानी है? कि हम क्लास में थियोडोर रूजवेल्ट से कभी नहीं मिले, जो अब तक मेरी राय में हमारे सबसे महान राष्ट्रपति हैं। और एक बात पता है, एक बेवकूफ जिसे अच्छे बुरे के बीच का अंतर समझ नहीं आता, उसे नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
वो उतना ही खतरनाक है जितना कि वो आदमी जो भेदभाव करता है। और फिर बुरे को चुनता है। हे! बाहर कोई है? सुनो, हमारी मदद करो। नो, पॉडकास्ट पर जो हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमें जो करना चाहिए, अगर मदद करो। हमारे पास सुनो, कोई हमारी गेंद होती। मदद करो। मदद करो। मैं हल्का होता जा रहा हूँ। और हम न्याय नहीं करते हैं क्योंकि हम इस चीज को देखना चाहते हैं, है ना? सही कहा ना? तो हम सोफे पे बिछा रहे हैं, हमें शराब मिल गई है और ये शराब मुझे पूरी रात अकेला मुझे नहीं छोड़ेगी। नहीं। कम ऑन। तो मैं थोड़ा इसे लात मारता हूँ। ठीक है, मैं कुत्ते को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस इसे बताना चाहता हूँ कि ये जो भी कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। मेरा मतलब क्या हम कर सकते हैं? 1 मिनट रुको, जरा 1 मिनट रुकना। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें कॉल वापस करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। सुनो, हे! मदद करो। तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे सहन नहीं हो रहा। अरे यार, उठो, उठ जाओ प्लीज। देखो यहाँ। शिट। अरे ये क्या हो रहा है? हमें जाना होगा। हमें जाना होगा अब भी। हम इसे नहीं छोड़ सकते। हम यहाँ रुकेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। क्या करूं? ये क्या मुसीबत है? किसने किया होगा? सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं छुप के बैठी थी। मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा, उस दरवाजे से। मिगेल कहाँ है? वो मर चुका है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उठो, खड़ी हो जाओ प्लीज। उठो उठो उठो। मैं मदद करती हूँ। जाओ, हमें दूसरी तरफ जाना होगा। यहाँ के सारे दरवाजे लॉक्ड हैं। मिस्टर डनवर हमेशा से यही रहते हैं। उन्हें यहाँ के सभी रास्तों के बारे में अच्छे से पता होगा। हम उनसे बचकर नहीं भाग सकते यहाँ से। भूल से भी मुझे छोड़ के जाने का सोचना मत। नहीं, किसी को तो जाना होगा। नहीं, हम सबको साथ में जाना चाहिए। मैं भाग सकती नहीं हूँ। नहीं नहीं, तुम क्या कर रही हो? इसकी मदद करो। देखो, मैं उसे किसी तरह से बातों में उलझाऊंगा। तुम्हारे पास वही समय होगा यहाँ से निकल जाने का। ठीक है, ठीक है, ये ठीक जाओ है। जाओ। हाँ चलो।
तो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें छोड़ दिया, कमीने। हे! भाड़ में जाओ डनवर। क्या कहा तुमने? डनवर? भाड़ में जाओ डनवर। तुम्हें पता है मैंने अपनी क्लास के इस सेमेस्टर में जो कुछ भी शिष्टाचार सिखाया था वो सब बेकार गया। हाँ? बस 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 पहुंच गए। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। कहीं पे भी। तुम बता दो कहाँ जाना है। इन सब के बारे में हम बाद में सोचते हैं, ठीक है? मुझे परेशान मत करो प्लीज। रुको। लास्ट सेमेस्टर में स्कूल के बाद में ड्रामा क्लब गई थी। वहाँ मैंने स्मोक किया तुम था। ये सब क्यों बोल रही हो? वहाँ बैक स्टेज फेयरवेल है। वो एक ऑडिटोरियम रूफ है, वो कभी बंद नहीं होता है। तुम श्योर हो? अभी तो मैं बता नहीं सकती हूँ, पर हो सकता है। फिलहाल हमें निकलना है। तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? ठीक है। क्या यहाँ कोई है? अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो मुझे सारे बाथरूम को एक एक करके चेक करना होगा। तुम सबको पता है मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से परेशानी होती है? वो ये है कि मैं पिछले कुछ दशकों से एक शिक्षक हूं। बच्चे कहते हैं कि उन्हें बाथरूम जाना है, मैं उन्हें बाथरूम पास दिलवाता हूं, लेकिन वो वहां नहीं जाते। वो बोर होते हैं। मेरा मतलब है मैं समझता हूं, मैं भी उब जाता हूं। मुझे इससे बहुत बोरियत महसूस होती है, और सच कहूं तो इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें पता है मैं भी बेल के अकॉर्डिंग ही चलता हूं। मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मुझे रहना होगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। क्या कर सकता हूं? अच्छा, क्या करना तुम्हें सबसे ज्यादा बकवास लगता है? बताओ मुझे। हमारे पास सिर्फ 55 मिनट है। बस घड़ी को घूरते हुए प्रार्थना करो, और कुछ नहीं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चलो हम बस पहुंच ही गए। चलो ऊपर जाकर देख के आओ। यहाँ रुको, कहीं मत जाना, ठीक है? ठीक है। सारे दरवाजे बंद हैं। जैन,
तुम मुझे डरा रही हो। क्या तुम ठीक हो? वो यहीं पे वो कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। क्रेजी स्टोरी। मैंने ये बात पहले कभी किसी को नहीं बताई। कुछ साल पहले मुझे प्रिंसिपल कावासिस का फोन आया था, जिसने मुझसे पूछा था कि मैं थिएटर क्लास को पढ़ाने में कैसा महसूस करूंगा। वो रेगुलर टीचर था। मुझे लगता है कि उसे मोनोन्यूक्लियोसिस जैसी कोई बीमारी थी, जिससे वो जल्दी ही रिटायर हो गई और अपने सिलेबस को अपने साथ ले गई। नहीं पता। मैं घबरा गया था। मेरा बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन तुम लोग जानते हो उस समय मैंने क्या सोचा? कि क्या बकवास है। मैं बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता था। मैं कुछ करना चाहता था। मैंने एक छोटा सा नाटक भी लिखा था, द डेथ ऑफ लिंकन। तुम्हें पता, मैंने इसमें बहुत समय लगाया। सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि तैयारियां भी की। घंटों घंटों समय लगाए। देखो, गर्मी की छुट्टी खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और मुझे पता चला कि प्रिंसिपल कावासिस ने क्लास के लिए बजट फंड्स को निर्धारित किया है। हमें निकलना होगा। मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसीलिए मेरी क्लास छूट गई। उन्होंने बच्चों को अलग अलग जगहों पे बांट दिया और मैं इतिहास पढ़ने के लिए 1 साल पीछे चला गया। मैं कर भी क्या सकता था? मैं हमेशा सोचता था कि अगर मुझे उस नाटक को करने का मौका मिलता तो क्या होता। और अब मुझे आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बात यह है कि अभी हो रहा है। मेरे पास एक कास्ट है। मिस्टर डनबर, प्लीज। ये सच में डरी हुई लग रही है। ये सच में बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। तुम एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए ट्राई करोगी? हाँ। 3 सवाल है, कोई गलती नहीं चाहिए। तीनों सवालों के जवाब दो, तुम बच जाओगी सच में। ठीक है, शांत हो जाओ। ठीक है, तो पहला है, बहुत छोटा सा है और आसान भी है। उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसने दासों को मुक्त करने में मदद की। सॉरी? अब्राहम लिंकन। उन्होंने किस युद्ध की अध्यक्षता की? सिविल वॉर। वाह, बहुत अच्छा। सैंडी, तुम्हारे लिए एक छोटा सा कंपटीशन। अब्राहम लिंकन को किसने मारा? मुझे पता है ये थोड़ा कठिन है। मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दूंगा, ठीक है? उसने लिंकन के सिर के पीछे से गोली मारी और फिर वो उस जगह से भाग गया और 3 शब्दों का है वो नाम। रुको, मुझे पता है, मैं बताती हूँ। 3 शब्दों का है। ली हार्वी ओसवाल्ड। नहीं। लगभग। चलो, यहाँ उसने सारे दरवाजे लॉक किए, खिड़कियों पे रॉड्स लगे हैं। हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। स्कूल में कोई लैंडलाइन है जिस पे मॉम कॉल करती थी? सभी लैंडलाइन एक चैनल पर है जिसका कनेक्शन मेन ऑफिस से है। उसने लाइंस भी काट दिए होंगे। शायद उसने काट भी दिया होगा। हो सकता है यहाँ पे कोई और फोन हो, क्या पता। यहाँ एक है। मतलब यहाँ पे दूसरा फोन है? नहीं, कोच बर्ड के ऑफिस में हो सकता है। क्या? हम कहीं नहीं जा सकते। या तो हमें बाहर से कम्युनिकेशन करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो मुझे किसी भी तरह से ऑफिस तक पहुंचना ही होगा। नहीं, सोचो तुम वहां गए और वहां पे कुछ भी नहीं हुआ तो? और वैसे भी तो सब कुछ खत्म हो गया है। या तो मुझे कॉल करना होगा या तो हम मर जाएंगे। यही एक रास्ता है। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ।
देखो, मैं वापस आऊंगा, मैं बिल्कुल वापस आऊंगा। मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैं वापस आऊंगा, तुम बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है? ओह, ये सबसे तेज आत्महत्याओं में से एक है जिसे मैंने देखा है। सच में, मेरा यकीन करो, मैंने बहुत सारे पी क्लासेस को कम किया है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम ठीक हो जाओगे, बस उस पे कुछ आइस लगाओ। तुम्हें कोच के ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। यस यस। हेलो, मेरा नाम ट्रेवर बैटल है, मुझे मदद चाहिए। कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे पसंद है जब कोई अपने विचारों को रखता है। खेल के रणनीतिक सोच की मांग करता है। द गेम, लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्वज पे कब्जा करना है। सनी!
हे बेबी, हाय, अपने आप को देखो। आई लव यू। क्या कर रही हो तुम? मैं टीवी देख रही हूँ, मम्मी सो रही हैं। बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए था। तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? क्या तुम बेटी को फोन दे सकती हो? नहीं, प्लीज। मेरे घर के बाहर साइकिल की जो हरकत तुमने की उसके बाद मुझे कॉल करने के लिए बहुत हिम्मत है तुम्हें। आई एम सॉरी। You're sorry? ये तो पहली बार कह रहे हो। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने पहली बार कहा हो, लेकिन ये निश्चित तौर पे पहली बार नहीं है जब मैं ऐसा कह रहा हूं। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? सच में सब खत्म हो गया, सब खत्म। मैं समझ सकता हूं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मैंने मेहनत करने की बहुत कोशिश की, सच कह रहा हूं, तुम्हें यकीन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम ये जानो। मैं जानती हूँ, मुझे पता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें पता है। तुमने हार मान ली, और ये कभी मत भूलना कि तुमने हार मानी है। नहीं नहीं, सुनो, मुझे पता था जब जाने का समय आ गया था तो, और ये तुम्हें कभी समझ में नहीं आया। मुझे लगता है मुझे समझने में देर हो गई। अच्छा सुनो, वो हेक्स बोल्ट मतलब बाइक के लिए, उसे वापस रखने के लिए मेरे मेज के ऊपर दराज में है। तुम चाहो तो ले सकती हो। जॉन, कहाँ हो तुम? क्या मुझ पे एक एहसान कर सकती हो? मेरी बेटी को बताओ कि मैं उससे प्यार करता हूं, और तुम्हें भी। बाइक को छोड़ो, तुम मुझे बताओ कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हें सबसे आखिरी में क्यों चुना है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पता है तुम आखिरी क्यों हो? तुम आखिरी नहीं हो। मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।
लेकिन मिस्टर डनबर आप। मुझे मिस्टर डनबर मत कहो, जॉन बुलाओ। चलो अब खेल खेलना बंद करो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या मतलब है? क्या मतलब है कि यहाँ नहीं रहना चाहती? मुझे यहाँ नहीं रहना है। याद है तुमने जब इंस्टाग्राम पे मुझे नंबर अपना दिया था, और उसी नंबर पे मैंने तुम्हें कितनी बार डीएम किया। वो स्कूल के लिए था, मेरे असाइनमेंट के तुम लिए। मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। नहीं, मैं फ्लर्ट नहीं कर रही थी आपके साथ। हाँ, तुम नहीं, फ्लर्ट आप कर रही गलत थी, समझ इसीलिए रहे तुमने हैं। अपना नंबर दिया मेरा था। मतलब वो फिर नहीं आखिर था। तुमने अपना नंबर मेरा क्यों मतलब वो दिया? नहीं बताओ था। मैं पागल हूँ, मैं एक टीनेजर हूँ, मुझ में इतना दिमाग नहीं है। आई एम सॉरी। याद है तुमने कहा था कि तुम चाहती हो कि मैं फिर से स्कूल जाना वापस शुरू कर दूं? सब ऐसा ही कहते हैं। हाँ, कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। हम कहीं और जा सकते हैं। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई हो जो मेरा साथ दे, मुझे प्यार करे, समझी? तुम्हें पता है मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल खराब किए इस कमबख्त नौकरी के चक्कर में? और मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि अभी मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। आई रिफ्यूज। यहां आओ, कम हियर। हर किसी को जीवन में दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम मुझे भी नहीं समझ पा रही हो, लेकिन समझ जाओगी। तुम शुरू से ही चालाक थी। हाथ ऊपर सर, अपने हथियार नीचे रखो। देखो दोस्तों, चिल्लाना शुरू गोली मार मत दूंगा। करो, समझे? ठीक है, हम लोग अपने आपस बंदूक में कुछ नीचे बात रख दो। कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारी तरह एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है? गन नीचे। अपने बंदूक नीचे रखो, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं भी अच्छे लोगों में से एक हूँ। गन नीचे कीजिए। हम सभी अच्छे लोग हैं। गन नीचे कीजिए। सिडी, हम ये क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, उसे पता था कि उसने अपना काम कर दिया। उसकी चाहत ये नहीं थी कि सब लोग उसे राजा माने। हाँ, तो तुम कह रही हो कि वो इतिहास में अपनी जगह जानता था? हाँ? मैं तुमसे पूरी तरह से एग्री हूं।
This movie is encoded by Dr. Star.